एक किसान के पास एक घुसबौर थी। उसने एक दिन गोल्डन एग दिए। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी बतख ने उसे एक गोल्डन एग दिया है। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन इसी तरह से हर रोज बीतता जाता और बतख एक नया गोल्डन अंडा देती। इस तरह दोनों ही पति पत्नी, किसान और उसकी पत्नी, अमीर होते गए। किसान की पत्नी ने एक दिन सोचा कि इसके अंदर से ही गोल्डन बहुत सारा होगा, तभी ये इतने सारे एग दे पा रही है। तो उनने उसे काटने का विचार किया। उनने जैसे ही बतख को काटा, उसके अंदर कुछ भी गोल्ड ना निकला। वह दूसरी बाकियों की जैसी सामान्य थी। इस तरह वो लोग बिलख बिलख कर रोने लगे। गधे की कहानी। एक जंगल में एक गधा था। वो अचानक से देखता है कि शेर की खाल शिकारी के द्वारा रखी गई है। वह शेर की खाल बांधकर पूरे जंगल में घूमने लगता है। उसे देखकर सब जानवर डरने लगते हैं। फिर एक दिन वो गधा सोचता है क्यों ना मैं शेर की आवाज़ निकालूं। और वह जैसे ही उसकी आवाज़ निकालता है, सब समझ जाते हैं कि शेर नहीं, गधे की आवाज़ है। से समझाता है कि तुम चाहे शेर की खाल पहन लो, पर तुम गधे ही रहोगे। और इस तरह से उस गधे का मजाक बनता है। एक जंगल में बहुत सारे मोर रहते थे। उन मोरों के बीच में एक बतख रहता था। बतख गोरा था और वह एक दिन मोर के सामने आया। मोर ने उसे बोला कि तुम कैसे हो? मेरे पास तो कितने सुंदर पंख हैं, पर तुम्हारे पास कोई इतने सुंदर पंख नहीं है। यह सुनकर बतख कि तुम्हारे पंख भले ही सुंदर है, पर वह उड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा कर बतख उड़ गया और मोर देखता ही रह गया। एक भालू की कहानी। एक दिन एक भालू बहुत ही ज़्यादा उसे भूख लगी थी। वह बहुत ज़्यादा भूखा था कि वो अपना आपा खो रहा था। उसने देखा कि एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। उसने उस छत्ते को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, जिस वजह से सारी की सारी मधुमक्खियाँ बाहर आकर उस पर अटैक करने लगी। यह देखकर वो अपनी जान बचाकर पानी की तरफ भागा और वह पानी में छुप गया। इस कहानी से हम समझते हैं कि ज़्यादा एंगर अच्छा नहीं होता। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बिल्ली रहती थी। दोनों ही अपनी बातों में मस्त चल रही थी। वह दोनों ही अपने अपने शिकार करने के तरीके बता रही थी। लोमड़ी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, पर बिल्ली ने कहा कि मेरे पास तो एक ही तरीका है। उन्होंने आते हुए बहुत सारे कुत्तों को देखा। बिल्ली फटाफट पेड़ पे चढ़ गई, पर लोमड़ी यह सोचती रह गई कि उसे कौन सी तरकीब लगानी है अपनी जान बचाने के लिए। और इस तरह वह उन कुत्तों के झुंड में फंस गई। इसलिए कहते हैं कि एक समय पर एक ही काम और एक ही प्लानिंग करनी चाहिए। ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो सारी ख़राब हो जाएगी। एक गांव में 4 भाई रहते थे, जिनके एक बूढ़े किसान पिता थे। वो चारों भाई आपस में लड़ते थे। एक दिन उनके बूढ़े पिता ने उन्हें कमरे में बुलाया और उन्हें कहा कि तुम जाकर एक लकड़ी का गट्ठा ले आओ। चारों भाई जाकर एक लकड़ी का गट्ठा ले आए। उनमें लकड़ियों को एक एक को चारों भाइयों को बांट दी और उनसे कहा कि इसे तोड़ के दिखाओ। चारों भाइयों ने आसानी से चारों लकड़ियाँ तोड़ दी। फिर बूढ़े किसान ने उनसे कहा कि तुम एक लकड़ी का गट्ठा तोड़ के दिखाओ। चारों भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी तोड़ ना पाए। तब बूढ़े किसान ने बोला कि यह गट्ठा तुम 4 की एकता का प्रतीक है। तुम जब तक साथ हो तब तक तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपने पंखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो एक दिन मोर के
उनको नाचते हुए देखता है तो उसके पंख गिर जाते हैं। वो उन पंखों को अपने पंखों में लगा लेता है और मोर के बीच नाचने लगता है। मोर इस बात को भाप लेते हैं कि वो मोर नहीं है, कौवा है, और उसे अपने ग्रुप में से निकाल देते हैं। फिर वह उदास होकर अपने ग्रुप के पास चला जाता है। तब कौवों का संग उन्हें समझाता है कि तुम जैसे दिखते हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह एक दिन लकड़ी काटने जंगल में गया। उसकी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई। कुल्हाड़ी पानी में गिरने की वजह से पानी में से एक जादुई व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? उसने कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई देखकर वह जादुई व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने उसकी कुल्हाड़ी के सोने की बनाकर उसे दे दी। यह बात जाकर उसने लकड़हारे ने पूरे गांव में बताई। उसका पड़ोसी ये बात सुनकर बहुत जल गया। वह भी अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर गया और उसने उसकी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी। जैसे उसने फेंकी, वह चमत्कारी व्यक्ति बाहर निकला और उसने पूछा, यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने बोला, हाँ, लेकिन यह कुल्हाड़ी उसने चुराई हुई थी, उसकी नहीं थी। इसलिए उस लकड़हारे ने वह कुल्हाड़ी लेकर वह उस पानी में चला गया। इसका कहानी का सार है कि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। गाँव में एक दूध बेचने वाली रहती थी। वह दूध बेचने रोज़ सुबह जाती थी। एक ही सुबह वो दूध बेचने जा रही थी। उसने सोचा कि इस दूध को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगी। उन पैसों से मैं मुर्गियाँ लाऊँगी जो अपने चिकन्स देंगे और उन चिकन्स को बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊँगी। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। यही सोचते वो जा रही थी कि अचानक से उसका दूध धुल गया और वह बिलख कर रोने लगी। वह यही सब खाली पतीला लेकर खाली हाथ वो अपने घर वापस लौट गई। तब उसने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी ने बोला, जो चीज़ें हैं ना, उसकी सोचना व्यर्थ है। अगली बार से उनके बारे में सोचना मत। जंगल में एक भालू और एक शेर रहता था। वो दोनों ने चलते चलते एक मीट का टुकड़ा देखा। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी और वो दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। वहीं पर एक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी थी, जो उन दोनों की लड़ाई को देखकर उस मीट को उठाकर भाग गई और वह दोनों लड़ते ही रह गए। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि आपस की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा हो जाता है, इसलिए कभी भी आपस में ना लड़े, मिलजुल कर रहें। एक समय की बात है। एक दिन सूरज और हवा में बहस हो गई। हवा ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तुम नहीं। यह बात सुनकर सूरज ने कहा कि अगर तुम उस व्यक्ति की जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसकी कंबल उड़ा के बता दो तो मैं तुम्हें मानूं। यह चुनौती हवा ने स्वीकार करी और वो ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। जितनी ज़्यादा हवा तेज़ चलती, वह व्यक्ति उतनी ही ज़ोर से कंबल को पकड़ लेता और हवा की कई कोशिशों के बाद भी वह उस कंबल को उड़ा ना सकी। फिर सूरज ने कहा कि अब तुम मेरी शक्ति देखो, मैं इस व्यक्ति का कंबल उतरवा दूंगा। हवा ने बोला कि मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं उतार पाई तो तुम कैसे उतारोगे, दिखाओ कैसे उतारते हो। सूरज ने अपना ताप बढ़ाया और बहुत गर्मी लगने की वजह से उस व्यक्ति ने खुद ब खुद ही कंबल उतार दिया। इस तरह हवा का नाक कट गई और उसने सूरज से माफ़ी मांगी।